Good morning, student. Light today we will going to introduce some operation of matrices like addition of two matrices, difference of two matrices, multiplication of matrix by scalar, and multiplication of two matrices. These are the four operations on the matrix. So first we will introduce addition of two matrices. Let A and B be two matrices of same order. Then A plus B is defined by adding corresponding elements of A and B. A and B be two matrices of the same order. Essence condition say the same order. Means we can say that the addition of two matrices can be possible only if A and B are comparable. दो मैट्रिक्स को ऐड तभी कर सकते हैं जब ए और बी मैट्रिक्स जो है कंपेरेबल हो. कंपेरेबल मतलब दोनों का ऑर्डर सेम हो. देन ए प्लस बी इज डिफाइंड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. ए और बी के एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देना. जैसे एग्जांपल हो गए ए इक्वल टू 2 3 4 1 and B equal to 1 6 3 2. Here you see the matrix A of order 2 by 2, matrix B order 2 by 2. So addition of two matrices is possible. So A plus B is adding the corresponding elements of A and B. A और B के एलिमेंट को corresponding को ऐड कर देना. मतलब ये 2 और 1, 2 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 6, 4 plus 3, 1 plus 2, that is 3, 9, 7, 3. ये एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स बताने द्वारा कि दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स कंपेरेबल हो. कंपेरेबल दोनों का ऑर्डर सेम हो. जब सेम ऑर्डर का होगा तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे तो ए प्लस बी फाइंड हो जाएगा. सेकंड है देखोगे सेकेंड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस. Let A and B be two matrices of same order. Then A minus B is obtained by subtracting
subtract the element of B, subtract the corresponding element. Element of B from A. Difference of two matrices. Let A and B be two matrices of the same order. यहां भी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऐड करने के लिए या माइनस करने के लिए दोनों में ऑर्डर सेम हो. Then A minus B obtained by subtracting the corresponding element of B from A. A में B को माइनस करते हैं. इसको एग्जाम्पल देखोगे. A equal to 2, 4, 1, 6, 3, 9. B equal to 3, 2, 1, 4, 2, 3. देखो मैट्रिक्स से इसका जो ऑर्डर है 3/2 है. 3/2 ऑर्डर का है. 3/2 3 रोज है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 2 कॉलम है. ये भी है 1, 2, 3 3 रोज 3/2. अब हमको फाइंड करना A माइनस B. A माइनस B इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमको माइनस कर देना है. A minus B means 2 minus 3, 4 minus 2, 1 minus 1, 6 minus 4, 3 minus 2, 9 minus 3. That is -1, 2, 0, 2, 1, 6. ये होगा A माइनस B. मैंने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस फाइंड करना है. थर्ड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन of a matrix by scalar. Let A equal to Aij M by N be a matrix. Let A equal to Aij M by N be a matrix and K is any scalar. K कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करना है. A into K, that is K into Aij M by N. अगर कोई मैट्रिक्स है और K से मल्टीप्लाई करना है तो इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को किसी को जो कांस्टेंट दिए हैं उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है. इससे एग्जांपल देखोगे. एग्जांपल A इक्वल टू 2, 3, 1, 4. फाइंड 4A. किसी कांस्टेंट 4A से मल्टीप्लाई करना है. A गिवन है, हमको 4A फाइंड करना है. 4A मीन्स सभी एलिमेंट को 4 में 4 into 2, 3 into 4, 1 into 4, 4 into 4. किसी भी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर ये दिया तो उस कांस्टेंट से हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर दिया हुआ है मान लो A इक्वल टू 2, 3, 1, 4, हमको 4 फाइंड करना है तो 4 से सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया. इसका जो रिजल्ट आएगा 8, 12, 4, 16. ये सेकंड है. थर्ड ऑपरेशन हो गया.
कि किसी मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल और दे रहे हैं, सपोज करते हैं इसी का। एग्जांपल सेकंड, सपोज लेट x इक्वल टू 2 1 3 4 2 6 फाइंड माइनस ए। अगर x इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स, फाइंड माइनस एक्स मीन्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करना है। x गिवन है, इसका आंसर कैसे लिखेंगे। x इक्वल टू हियर x इक्वल टू 2 1 3 4 2 6 we have to find minus x, we have to find minus x, then minus 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो -2 -1 -3 -4 -2 -6। फोर्थ ऑपरेशन देखोगे, फोर्थ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दो मैट्रिक्स। So let A equal to Aij be m by n and B equal to Bij n by p। कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कैन एग्जिस्ट ओनली, देखो कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट तभी करेगा, क्या कंडीशन दिया हुआ है कि पहले मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज ऑफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स शुड बी सेम। जैसे एडिंग होता है, अगर दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, लेकिन दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज अगर ये दोनों सेम होगा, देन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस कैन एग्जिस्ट, तभी ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर दोबारा बता रहे हैं कि दो मैट्रिक्स ए और बी दो मैट्रिक्स है, इन दोनों को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स शुड बी सेम। अगर ये दोनों सेम रहेगा देन ओनली वी कैन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन कैन एग्जिस्ट। तो मल्टीप्लाई ए और बी, जब ए बी का ऑर्डर ऑफ ए बी होगा, ऑर्डर ऑफ ए बी जो ये होगा m बाय p होगा, m बाय p। अगर ये मैट्रिक्स m बाय n का है और ये मैट्रिक्स n बाय p है, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसका जो प्रोडक्ट जो होगा, आंसर होगा, वो उसका जो ऑर्डर होगा वो m बाय p होगा। तो एक कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब दोनों का पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स नंबर वो सेम होगा। जैसे एग्जांपल कैसे मल्टीप्लाई, उसके एग्जांपल देखो। लेट A इक्वल टू 2 3 1 4 and B equal to 3 2 2 3 सपोज कर दो। अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 बाय 2, पहला एग्जांपल है, ये मैट्रिक्स का भी ऑर्डर है 2 बाय 2, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है, इसलिए इसका एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी जो लीजिएगा, ए बी का जो ऑर्डर होगा वो 2 बाय 2 होगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये पहला रोज है, फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो, तो फर्स्ट रो को 2 3 को इस कॉलम पर रख लेंगे, ये 2 3 के साथ आएगा और ये 3 2 के साथ आएगा, ओवरलैप करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस अपने आप मिल जाएगा 3 इंटू 2 पर
फिर इसी रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये फर्स्ट होगा ऑपरेशन फिनिश हो गया। अब सेकंड रो, फिर सेकंड रो को इस कॉलम में रखेंगे तो 1 3 से कोइंसाइड करेगा, ओवरलैप करेगा, तो 1 इंटू 3 अब प्लस 4 इंटू 2, फिर इस कॉलम रो को फिर इस पर ओवरलैप करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3, इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। दैट इज 6 प्लस 6 12, 9 प्लस 4 13, 8 प्लस 3 11, 12 प्लस 2 14, ये इसका आंसर है। सेकंड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल सी का फिर सेकंड एग्जाम्पल, फिलेट A equal to 2 3 1 2 3 5, B equal to 2 3 1 4, ये मैट्रिक्स है 3/2 का, 3 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 2 कॉलम है। ये मैट्रिक्स है 2/2 का। हमको फाइंड ए बी टोटल फाइंड करना है, तो टोटल फाइंड देख लो, यहां नंबर ऑफ कॉलम है 2, यहां नंबर ऑफ रोज है 2, ये दोनों सेम है। फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड का नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज सेम है, therefore प्रोडक्ट विल एग्जिस्ट, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो ऑर्डर आएगा, एबी का जो ऑर्डर आएगा वो 3/2 का आएगा। जो आंसर आएगा एबी का जो ऑर्डर आएगा वो 3/2 आएगा, 3 रो होगा और 2 कॉलम आएगा। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसको देखोगे, फिर मल्टीप्लाई बता दो कैसे मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम रखिए इसमें, तो ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, फिर इस रो को इस पर रखेंगे सेकंड कॉलम में, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। अब इस रो का रोल फिनिश हो गया, अब सेकंड रो चलेंगे, सेकंड रो को इस पर रखेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर इसी रो को इस पर रखेंगे तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, सेकेंड रो का भी रोल फिनिश हो गया। थर्ड रो का रहेंगे, फिर इस पर रखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1, फिर इसको इस पर रखेंगे 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, तो ये आंसर आएगा ये 3 प्लस 4 7, ये हो जाएगा 12 अब प्लस 18, ये 2 प्लस 2 4, ये 3 और 8 11, ये 6 और 5 11 और 9 और 29। इसका जो ऑर्डर पहले बता दी फिर दोबारा बता देखोगे, इसकी ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर था 2/2, ये दोनों सेम था तो एग्जिस्ट किया। तो जो बताया कि एबी का जो प्रोडक्ट होगा, एबी का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आएगा वो 3/2 होना चाहिए, 3/2। ए और बी गिवन है, इसका नंबर ऑफ कॉलम, इसका नंबर ऑफ रो सेम है, जो प्रोडक्ट एबी आएगा 3/2 आएगा, 3 रो और 2 कॉलम आएगा। तो यहाँ आराम देख लोगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया, 1 2 3 कॉलम आ गया। ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल थर्ड देखो, एग्जाम्पल थर्ड, लेट ए इक्वल टू 2 1 3 4 2 3
1 2 3, B equal to 4 3 1 2 3 4 1 2 3। ये मैट्रिक्स है 3x3 का, ये भी मैट्रिक्स है 3x3 का। इसका नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसका नंबर ऑफ 3 है, दोनों सेम है, बोथ आर द सेम, देयरफॉर प्रोडक्ट विल एग्जिस्ट। तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, उसका ऑर्डर 3x3 का होगा। उसमें तीन जो ए बी को जो ए और बी जो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम आएगा। अब कैसे आएगा, जो फिर मल्टीप्लाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। कैसे मल्टीप्लाई करें दोबारा बता देना। पहले ये रो दिया हुआ है, फर्स्ट रो, इस रो को पहले इस रो का रोल स्टार्ट होगा। इस रो को उठा के इस रो पर रख देंगे, पहले इसको इस रो को इस पर रखेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम पर रखेंगे, फिर इस रो को इस कॉलम में रखेंगे। मतलब रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, रेडी। 2 into 4, 2 into 4 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 1। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर होगा फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो 2 into 3 प्लस 1 into 3 प्लस 3 into 2, मतलब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। तो 2 into 1 प्लस 1 into 4 प्लस 3 into 3। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में रख दिए तो ये रिजल्ट आया। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम में रख दिए, इसे उठा करके इस पर कर देंगे तो ये इसको ओवरलैप आएगा, ये इसको ओवरलैप करेगा, ये इसको ओवरलैप करेगा। फिर इस रो को इस पर ओवरलैप करेंगे तो ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा, ये इस पर आएगा। फिर इस रो को इस पर ओवरलैप करेंगे कॉलम पर, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो 2 into 1 आएगा, फिर 1 into 4 आएगा, फिर 3 into 3 आएगा। ये इस पहले रो का रोल फिनिश हो गया, चाहो तो कवर कर सकते हो, इसका रोल नहीं रहा। अब सेकंड रो का रोल स्टार्ट होगा, सेकंड रो का, फिर वही सेम प्रोसेस। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, सेकंड रो को थर्ड कॉलम में, इस तरह से बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। अब सेकंड रो को फर्स्ट प्लस 3 into 1, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो 4 into 3 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 2, फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम इस पर रखेंगे तो 4 into 1 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 3। ये सेकंड रो का भी रोल फिनिश हो गया। अब थर्ड रो का रोल स्टार्ट होगा। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में रखेंगे, पहले थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम में, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम, बारी बारी से 1 by 1। तो यहां थर्ड रो को अगर फर्स्ट में रखेंगे तो 1 कोइंसाइड करेगा 4 के साथ, तो 1 into 4 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 1, फिर इसको इस पर रखेंगे तो 1 into 3 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 2, फिर इस रो को इस पर रखेंगे तो 1 into 1 प्लस 2 into 4 प्लस 3 into 3। ये इसका मतलब ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 प्लस 3, ये 6 प्लस 3 प्लस 6, ये 2 प्लस 4 प्लस 9,
तो आएगा 16 प्लस 4 प्लस 3 12 प्लस 6 प्लस 6 4 प्लस 6 प्लस 9 4 प्लस 4 प्लस 3 3 प्लस 6 प्लस 6 1 प्लस 8 प्लस 9 और इसको ऐड कर दोगे। ऐड करने से रिजल्ट आएगा वो ऐसा अपने आप सब ऐड कर दोगे रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस सबसे इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करो, होमवर्क में दे रहे होमवर्क एक्सरसाइज 3.2 ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3.2 साइज में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें जितने पार्ट्स है हर पार्ट में प्रोडक्ट है। आज ही काम करना है। ए और बी मैट्रिक्स दिया ऐसे प्रोडक्ट करो, फाइंड करो और फिर आंसर टैली करा दो कितना है प्रोडक्ट है। थैंक यू।